ओम श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं एक ऐसे उपाय को बताने जा रहा हूँ जिस उपाय को आप अपनाकर अपने 3 समस्याओं से बहुत जल्दी राहत महसूस करेंगे। पहली समस्या, यदि आपको बचत न होता हो, बरकत न होता हो और बचत थोड़ा होता हो, ये भी समस्या हल हो जाएगी। और बचत नहीं होता है, उल्टे में कर्ज भी चढ़ जाता है, वह भी हल होगा। और आपके घर में या आपके बुद्धि में उपद्रव सा मचा है, उदासीनता बनी हुई है, ऐसा महसूस होता है कि हमारे ऊपर कोई निगेटिविटी है, कोई निगेटिव ऊर्जाएं आ रही हैं, या स्वप्न बुरे बुरे देख रहे हैं, अथवा कोई रोग बार बार हो जा रहा है, पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, लिवर का प्रॉब्लम आपको बना रहता है, गैस वगैरह विशेष रूप से बना रहता है। अब मान लीजिए कि आपको किसी तरह का घर में निगेटिविटी महसूस हो, जैसे कि छिपकलियों का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा हो और आपके घर में चमगादड़ का वास होने लगा हो, अथवा मान लीजिए कि किसी की बात को बार बार आपको सहने की शक्ति जवाब दे रही हो, आप में धैर्य कम बन रहा है, आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके कमर और घुटने का दर्द भी हो रहा है, आप बार बार दवा ले रहे हैं, ऐसे स्थितियों में राहत के लिए, और बुध अगर जन्म कुंडली में अस्त है, केतु का उपद्रव मचा हुआ है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मैं बहुत सरल उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को ढंग से सुन करके उस उपाय को आप अपनाइएगा तो आप कुछ दिनों तक आप करते रहते हैं, कम से कम 40 से तो कम नहीं करना है, 40 दिनों से, लेकिन 21 दिन भी करते हैं, 11 दिन भी करते हैं तो बहुत राहत भरी खबर आपको लगेगी और धीरे धीरे आपकी समस्याएं पीछे हटने लगेगी। ऐसा देखा गया है और बहुत जल्दी आपको अच्छा महसूस होने लगेगा, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। आप सोचिएगा कि इतने सब विकास हुए हैं, इतने सब मेडिकल हैं, इतने सब परिश्रम लोग कर रहे हैं और थोड़े से इस उपाय से क्या होने वाला है। तो ऐसा भी ईश्वर ने कर दिखाया है कि आप बड़े बड़े कार्य में संलग्न हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उससे दूरी बनाए हुए हैं, आपको ज्ञान उनको नहीं है कि मैं ऐसा कर सकूं, तो उनके लिए भी कुछ चाहिए। कुछ दुआ से कार्य चलता है संसार में, कुछ परिश्रम से चलता है, कुछ भाग्य से चलता है, कुछ भाग्य, दुआ और परिश्रम तीनों से चलता है। ऐसे जीवन जीने का कई तरह की कलाएं हैं, उन कलाओं को आप सबको अपना कर अगर चलिएगा तो एक आनंदमय जीवन व्यतीत होगा, एक सुकून मिलेगा आपके जीवन में। तो मैं आप बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक सुने। आपको सुबह तो इस काम को नहीं करना है, इस काम को केवल शाम को ही करना है। सूर्यास्त होने के बाद और सोने तक के समय में अगर जब कभी आपका दाहिने नाक के छिद्र से हवा आ जा रही हो आसानी से, कभी इस नोस्टिल से श्वासा आता जाता है और कभी दाहिने कभी बायां, ऐसे 54 मिनट या 60 मिनट लगभग आसपास में आता जाता है, चेंज होता रहता है। तो श्वास की प्रक्रिया को आप देखें कि अगर राइट चल रहा है तो राइट नोस्टिल की श्वासा आ जा रही है आसानी से ज़्यादा मात्रा में, तो आप बाएं लेफ्ट को बंद कर दें और आप भीमसेनी कपूर को ले लें और उस कपूर को आप सूंघें। 5 बार श्वासा को सूंघते हुए खींचना है
और रोक कर रखना है, होल्ड करना है। कम से कम 11 से 16 सेकंड तक आप 16 या 11 की गिनती करिएगा तो इतना सेकंड हो जाएगा। फिर छोड़ना है, फिर खींचना है लंबी सांस, धीरे धीरे उसे छोड़ना है, वो 16 बार होल्ड करके अब फिर छोड़ना है। इसे 5 बार करना है। फिर इसको करने के पहले आपको करना क्या है कि स्टील के बर्तन में जल भर लेना है और अपने हथेली, दाहिने हथेली में उस कपूर को लेकर मुट्ठी को बंद करना है और उसमें डुबा देना है अपने मुट्ठी को उस जल में, और डुबा करके और उसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, केवल 1 से लेकर 50 तक गिनती करनी है। और 50 तक की गिनती अगर पूर्ण हो जाए और आपको गिनती 1 सेकंड के अंतर पर करनी है, और पूर्ति हो जाए तो इसको निकालिए और सूंघना शुरू कर दीजिए। उसके बाद उस कपूर को उस जल में डाल करके अपने घर में खुला रख दीजिए, खुला, उसको ढक्कन न लगाएं। सुबह उस जल को कहीं आप अच्छे जगह पर फ्लैश कर दीजिए, गिरा दीजिए, पेड़ पौधे या फूल वगैरह हो उसमें, या छत पर बिखेर दीजिए। तो आप इसको करिए 21 दिन, 11 दिन या 40 दिन करिए। इससे अधिक भी कर सकते हैं। जितना करिए उतना लाभ आपको दिखने लगेगा। धन्यवाद।